मोसाद एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही थर्रा जाते हैं बड़े बड़े आतंकी सुरमा। दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से देश की खुफिया एजेंसी जिसके नाम से आतंकी संगठन ही नहीं बल्कि उनके आका भी खौफ खाते हैं। वैसे तो दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस से लेकर चीन तक कई देशों में कई खुफिया एजेंसीज हैं जो बेहद शक्तिशाली और ताकतवर हैं। इनके गुप्तचरों की पहुंच पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इनमें मोसाद का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है क्योंकि ये एजेंसी अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मिशन की तरह काम करती है। आइए जानते हैं क्या है मोसाद, किस मुल्क से है इसका नाता, कैसे करती है ये काम और जानते हैं इसके बड़े बड़े कारनामों के बारे में। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। ग्लोबल स्तर पर मोसाद को गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देने में दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद अपने दुश्मनों को उनके ही देश में घुसकर चुन चुन कर मारने के लिए जानी जाती है। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देना बेहद ही कठिन होता है, लेकिन मोसाद को ऐसे अभियानों में महारत हासिल है। मोसाद अपना निशाना कभी नहीं चूकती क्योंकि अपना मिशन पूरा करने से पहले मोसाद के एजेंट्स अपने टारगेट को लेकर पूरी रिसर्च करते हैं। साथ ही साथ मिशन को अंजाम देने के बाद ही परिस्थितियों से निपटने का भी पूरा इंतजाम पहले से ही करके रखते हैं। जानकारी के अनुसार इजराइल के 3 बड़े खुफिया संगठन हैं जिनमें अमन, शिन बेट और मोसाद है। और आपको ये भी बता दें कि मोसाद के भी 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट हैं। इन यूनिट्स का काम गुप्त ही रखा गया है, लेकिन मोटे तौर पर ये आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। यहूदियों के देश इजराइल में 13 दिसंबर 1949 के दौरान वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की पहल पर सेना के खुफिया विभाग, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश विभाग के साथ तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मोसाद की स्थापना की गई थी। इजराइल सरकार ने मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था। बाद में 1951 में मोसाद को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया। इसकी रिपोर्टिंग भी प्रधानमंत्री को ही होती थी। रियोवन शिलोआ को मोसाद का पहला डायरेक्टर बनाया गया था। शिलोआ 1952 में रिटायर हुए थे। इसके बाद इसकी कमान इज्जर हरल के पास आ गई थी। हरल ने अपने 11 साल की कार्य अवधि में इसे खूंखार और आतंकियों की किलिंग मिशन के रूप में तब्दील कर दिया। आज के दौर में मोसाद के पास टॉप क्लास सीक्रेट एजेंट, हाईटेक इंटेलिजेंस टीम, शार्प शूटर और कातिल हसीनाओं समेत कई तरह के जासूस और गुप्त योद्धाओं की फौज है। मोसाद के एजेंट्स इतनी सफाई से काम को अंजाम देते हैं कि कोई सबूत नहीं बचता। अपनी स्थापना के बाद से ही मोसाद सरकार की जरूरतों के आधार पर खुफिया जानकारी जुटाने में शामिल रही है। ये काम विभिन्न माध्यम से किया जाता है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस आदि तरीकों को अपनाया जाता है जिससे दूसरा कोई अन्य व्यक्ति इसे समझ ना सके। और आज भी मोसाद ऐसा ही काम करती है। मोसाद ने अन्य देशों की खुफिया सेवाओं के साथ खुफिया संबंध भी विकसित और बनाए रखे हैं। मोसाद उन देशों के साथ गुप्त संबंध स्थापित करने में भी शामिल है जो खुले तौर पर इजराइल का साथ देने से बचते हैं। नवंबर 2020 में ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम में शीर्ष वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई थी। हालांकि मोसाद ने तब इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली थी, लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर अहम खुलासे किए थे। इसी तरह अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रेंच प्लेन को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त करवाकर लाई थी। ये ऑपरेशन काफी चर्चित रहा था। इसी तरह 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स के लिए एकत्रित इजराइल ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों की बंधक बनाकर हत्या का बदला मोसाद ने आतंकियों से लिया था। ये ऑपरेशन काफी लंबा चला था और मोसाद ने सभी आतंकियों को चुन चुन कर मारा था। मोसाद ने अमेरिका के लिए ईरान में घुसकर अलकायदा के नंबर 2 आतंकवादी अल मसरी को मार गिराया था। फिर ईरान में घुसकर आतंकी अबू मोहम्मद का भी खात्मा किया था। दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।